खुश रहो पूजा। मैं पूजा काव्य कॉर्नर फाउंडेशन के स्थापना वर्ष और स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से तुम्हें, क्योंकि तुमने इस फाउंडेशन को जिस प्रकार से स्थापित किया है, जिस प्रकार से उसके उद्देश्यों को लेकर तुम आगे बढ़ रही हो, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये 13 तारीख से लेकर के 20 दिसंबर 2020 तक ये जो तुम्हारा कार्यक्रम चल रहा है, ये अपने आप में अद्वितीय कार्यक्रम है। और इसमें सूर्य सभागार में, उसके ऑडिटोरियम में इस कार्य को ले जाना और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके माध्यम से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इस फाउंडेशन के द्वारा किए गए कार्यों की संरचना पहुंचेगी और बहुत ही प्रेरणादायक ये कार्य रहेगा। ऐसे कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का होना, दिल्ली, NCR, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों की सूची अपने आप में बहुत ही प्रसन्नतादायक है और प्रोत्साहित करने वाली है। इसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, इंग्लिश पोइट्री का भी एक सेशन, ये सब इस बात की साक्षी हैं कि इस फाउंडेशन के द्वारा बहुमुखी विकास हो रहा है। पूरे देश को इसमें शामिल किया जा रहा है, पूरे संसार को इसमें शामिल किया जा रहा है और ये संदेश सारे संसार तक जाएगा। इसमें सम्मान समारोह में अनेक विशिष्ट व्यक्तियों को इस संस्था के द्वारा, इस फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। कलाओं को सम्मान मिलना ये अपने आप में एक ऐसी बात है जिससे हमारे देश की संस्कृति या किसी भी देश की संस्कृति आगे विकास पाती है। इसमें एक भव्य कवि सम्मेलन भी हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, कला प्रदर्शनी भी इसके साथ है। तो कला के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन सभी का विकास, उन सभी की बात इस फाउंडेशन के द्वारा हो रही है। मैं आज के दिन जितने भी उपस्थित सज्जन हैं, विशिष्ट अतिथि हैं और श्रोता समुदाय के लोग हैं, दर्शक हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इसको गरिमा प्रदान की है। मैं ये मानता हूँ कि विज्ञान जो प्रगति करती है किसी भी देश में, तो उस वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से भौतिक विकास होता है, हमें सुविधाएं हासिल होती हैं। हमें कार, हमें ट्रेन, हमें प्लेन और बहुत से विकास के जो साधन हैं तथा मनुष्य को सुविधा प्रदान करने के वाले जो साधन हैं, मनोरंजन के बहुत से साधन हैं, वो विज्ञान में प्रदान करता है। लेकिन कलाएं जो होती हैं वो व्यक्ति के आंतरिक विकास का माध्यम होती हैं। कलाएं व्यक्ति को संवेदनशील बनाती हैं, उसके मनुष्य को जागृत रखती हैं। अगर सो रहा हो तो उस मनुष्य को जागृत करके सारे संसार की ओर उन्मुख करती हैं, और इसलिए उन्मुख करती हैं कि सारे संसार में एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति अहिंसा का भाव, एक दूसरे के प्रति दोस्ती बढ़े और जो हमारे विघटन के जो कारण हैं उन सबको समाप्त करती है। कला जोड़ने का काम करती है। इसलिए मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस फाउंडेशन को। पूजा तुम्हें खास तौर से कि तुमने जिस संघर्ष के साथ में अपनी ज़िंदगी को जिया है, जिस संघर्ष से निकल के तुम आई हो, ये संघर्ष बहुत कठिन संघर्ष था, जिस संघर्ष को पार करके तुम आई हो और ये तुमने वो मुकाम प्राप्त किया है, वो स्थान प्राप्त किया है जहाँ पर तुम पूरे हौसले के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी समग्रता के साथ लोगों को शामिल करते हुए, लोगों को का आदर करते हुए, उनको प्रेम करते हुए, उनको संगठित करते हुए तुम आगे बढ़ रही हो। मुझे उम्मीद है कि फाउंडेशन निश्चित रूप से और भी बड़े बड़े कार्य करेगा और
इसी प्रकार से जो ऊर्जा है, सामाजिक ऊर्जा को प्रदान करता रहेगा, सारे संसार को एक नया संदेश देता रहेगा। वो संदेश जो मनुष्यता से जुड़ा हुआ संदेश है। हमारा तो नाम ही पूजा है। निश्चित रूप से ये मानवता की पूजा है, मनुष्यता की पूजा है, कला की पूजा है और इसके साथ साथ विश्व बंधुत्व की पूजा है। ऐसा विश्वास करते हुए मैं सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से इस संस्था के साथ, इस फाउंडेशन के साथ सभी लोग जुड़े रहेंगे और इसको प्रोत्साहित करेंगे, इनको बल देंगे। मैं पूजा तुम्हें दोबारा प्रणाम करता हूँ। खुश रहो, अच्छी रहो और सभी लोग उल्लसित रहें, आनंदित रहें। जो हमारे सकारात्मक सोच हैं वो आगे बढ़ें, हमारी नकारात्मकता समाप्त हो और इसी आशा के साथ, पूरे उत्साह के साथ फिर आपको प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन, गाजियाबाद से। नमस्कार।